नमस्कार दोस्तों, आप सभी का घटना चक्र इतिहास की इस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, घटना चक्र पूर्वावलोकन इतिहास के अंतर्गत हम बौद्ध धर्म से संबंधित प्रश्नों को देख रहे थे और अब तक हमने कुल 50 प्रश्नों को देखा है और आज की इस वीडियो में हम प्रश्न संख्या 51 से इस वीडियो की शुरुआत करेंगे। और दोस्तों, यह बौद्ध धर्म से संबंधित चौथा वीडियो है और अगर आपने अभी तक पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। प्रश्न संख्या 51 है कि बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है। ऑप्शन ए है तृतीय, बी चतुर्थ, सी पंचम या डी है षष्ठम। तो दोस्तों, जो बोधि वृक्ष है बोध गया में वह किस पीढ़ी का है? तो पंचम पीढ़ी का। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, पंचम। तो आइए इसकी व्याख्या को देखेंगे। दोस्तों, महाबोधि मंदिर स्थित वर्तमान बोधि वृक्ष वही वृक्ष नहीं है जिसके नीचे बैठकर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। तो जिस वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध ने बैठकर ज्ञान की प्राप्ति की थी वो वृक्ष वर्तमान में नहीं है। दोस्तों, वेनसांग के अनुसार जो मूल वृक्ष था उसको 7वीं शताब्दी में शशांक ने नष्ट करा दिया था। तो यह भी याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जाता है बोधि वृक्ष को किसने नष्ट करवाया था? तो दोस्तों, शशांक ने नष्ट करा दिया था। और जो वर्तमान वृक्ष जिसको हम देख रहे हैं वह 5वीं पीढ़ी का है। तो ये याद रखिएगा किस पीढ़ी का है दोस्तों? तो 5वीं पीढ़ी का है और जिसे अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगवाया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था? तो वो कौन सा बौद्ध स्थल है जो कि निरंजना नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों, वो है बोध गया। बोध गया किस नदी के किनारे स्थित था? निरंजना नदी। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे है, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? तो जो गौतम बुद्ध के उपदेश हैं वे आचरण की शुद्धता व पवित्रता से संबंधित है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? तो देवदत्त होना चाहता था। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, देवदत्त। तो दोस्तों, देवदत्त जो कि बुद्ध का चचेरा भाई था वह पहले उनका अनुगत बना यानी अनुयायी बना, बाद में उनका विरोधी बन गया और वह स्वयं बुद्ध को हटाकर संघ का प्रधान बनना चाहता था। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्न में से किसे नामित किया था? ऑप्शन ए आनंद, बी है महाकश्यप, सी उपाली या डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसी को भी नामित नहीं किया था, बल्कि गौतम बुद्ध का कहना था कि जो हमारे उपदेश है यानी कि बौद्ध धर्म के जो उपदेश हैं वे ही इसके मार्गदर्शक हैं। अगला प्रश्न है, अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है। तो दोस्तों, यह धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का अंग है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे है, गौतम बुद्ध के बारे में निम्न में से क्या सत्य है? तो 4 कथन दिया गया, हमको बताना है कौन सा सही है। पहला कथन है कि वे कर्म में विश्वास करते थे, बिल्कुल सही है। गौतम बुद्ध ये कर्म में विश्वास करते थे। दूसरा है कि आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे, तो ये गलत है। तीसरा कथन है कि निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे, तो तीसरा कथन भी बिल्कुल सही है। और जो चौथा कथन है ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे, ये गलत है। अनिश्वरवादी थे, ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते थे। तो दोस्तों, आइए देखते हैं जो कूट दिया गया है। पहला है कि 1 2 3 सही है, दूसरा 1 2 सही है, तीसरा केवल 1, चौथा सभी चारों सही है। तो इसमें से चारों विकल्प गलत हो जाएगा। दोस्तों, जो सही जवाब होगा वो होगा कथन 1 और 3, ये सही है। अगला प्रश्न है, बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। तो पहली बार बुद्ध द्वारा संघ में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति कहाँ दी गई थी? तो वैशाली में दी गई थी। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, वैशाली। आगे है, त्रिपिटक क्या है? तो दोस्तों, जो त्रिपिटक है वो बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। तो याद रखिएगा इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बुद्ध के उपदेशों का जो संग्रह है उसे त्रिपिटक कहते हैं। अब त्रिपिटक बौद्ध ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अब बुद्ध की मृत्यु के बाद जो उनकी शिक्षाएं हैं उनका संकलन
त्रिपिटक में ही किया गया है और जिसको 3 भागों में बांटा गया है। और पहला भाग है विनय पिटक। तो दोस्तों इसमें क्या है, संघ संबंधी नियम और आचार की शिक्षाएं हैं। दूसरा है सुत्त पिटक। सुत्त पिटक में क्या है, धार्मिक सिद्धांतों का वर्णन है। तीसरा है अभिधम्म पिटक, इसमें दार्शनिक सिद्धांत है। तो कौन कौन से पिटक है, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक, ये तीनों को ही सम्मिलित रूप से त्रिपिटक कहा जाता है। आगे है त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध धर्म से। दोस्तों यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है, वही प्रश्न है। तो दोस्तों यह किस धर्म से संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित धार्मिक पुस्तक है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे है त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। शब्दों को बदलकर प्रश्न पूछा गया है। तो दोस्तों बौद्धों से संबंधित है। तो बौद्धों से यानी कि बौद्ध धर्म से संबंधित है त्रिपिटक ग्रंथ। आगे है निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों विनय पिटक में संघ जीवन के नियम के बारे में वर्णन मिलता है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, विनय पिटक। अगला प्रश्न है यमक बुद्ध पिटक से संबंधित है। तो दोस्तों यमक यह किस पिटक से संबंधित है, अभिधम्म से। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, अभिधम्म। अभिधम्म पिटक में दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह मिलता है और यह जो संग्रह है यह प्रश्नोत्तर के रूप में है। और अभिधम्म के अंतर्गत 7 ग्रंथ सम्मिलित है। और 7 ग्रंथों में कौन कौन सा है, धम्म संगणि, विभंग, धातु कथा, युगल पंचति, कथावत्तु, यमक तथा पट्टान। तो दोस्तों यमक भी इसके अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही जवाब अभिधम्म होगा। अगला प्रश्न है निम्न में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, सुत्त पिटक में। तो दोस्तों यह किसमें संकलित है, सुत्त पिटक। अगला प्रश्न है बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है। तो दोस्तों जो त्रिरत्न है बौद्ध धर्म में उसका अभिप्राय है बुद्ध धम्म संघ, इन तीनों को सम्मिलित रूप से बौद्ध धर्म में त्रिरत्न की संज्ञा दी गई है। तो बौद्ध धर्म में त्रिरत्न के अंतर्गत क्या क्या है दोस्तों, बुद्ध, धम्म और संघ। अगला प्रश्न है प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पौरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था, जो क्या होता था दोस्तों। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। तो यानी कि एक प्रकार से प्रायश्चित होता था, जो कि भिक्षुओं द्वारा प्रायश्चित किया जाता था वर्षा ऋतु के दौरान, जो कि मठों में प्रवास के समय यह प्रायश्चित करने का अवसर मिलता था। तो दोस्तों इसे ही बौद्ध मठों के अंतर्गत पौरन समारोह कहा जाता है। अगला प्रश्न है अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित था। तो दोस्तों अशोकाराम जो विहार है यह पाटलिपुत्र में स्थित है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, पाटलिपुत्र। आगे है विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में स्थित है। तो यह कहाँ स्थित है, सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, राजगीर। तो दोस्तों बिहार में राजगीर की पहाड़ियों पर स्थित शांति स्तूप यह विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप है। अगला प्रश्न है कि बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो कि बोध गया में है यह निर्मित की गई थी, किसके द्वारा निर्मित की गई थी, तो जापानियों के द्वारा निर्मित की गई थी। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, जापानियों के द्वारा बोध गया में बुद्ध की 80 फुट की बड़ी प्रतिमा निर्मित की गई थी। अगला प्रश्न है सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है। तो दोस्तों जो स्तूप शब्द है यह सबसे पहले ऋग्वेद में इसका वर्णन मिलता है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद। आगे है वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है, वो कौन सा स्तूप है। तो दोस्तों वो है सांची का स्तूप। जो सांची का स्तूप बना है वह बुद्ध यानी कि भगवान बुद्ध के जीवन की किसी भी घटना से संबंधित नहीं रहा है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सांची। दोस्तों बाकी के जो स्तूप दिया गया है जैसे कि बोध गया का जो स्तूप है इसका जो संबंध है वह बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति से है। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो बोध गया में हुई थी।
और दूसरा जो स्तूप है सारनाथ, तो यह धर्म चक्र प्रवर्तन से संबंधित है, यानी कि गौतम बुद्ध ने सबसे पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। तीसरा है कुशीनगर या कुशीनारा, इसका जो स्तूप है दोस्तों वह बुद्ध की मृत्यु से संबंधित है, और जबकि जो सांची स्तूप है वो बुद्ध के जीवन की किसी विशेष घटना से संबंधित नहीं है। अनात्मवाद का जो सिद्धांत है वो संबंधित है, तो दोस्तों किस दर्शन से संबंधित है, तो यह बौद्ध दर्शन का है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, बौद्ध दर्शन। आगे है कि संसार अस्थिर और क्षणिक है, यह किससे संबंधित है, तो दोस्तों यह बौद्ध से संबंधित है। बौद्ध का मानना है बौद्धों का कि जो संसार है यह क्षणिक और अस्थिर है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो लाइट ऑफ एशिया या एशिया के ज्योतिपुंज के रूप में किसे जाना जाता है, तो गौतम बुद्ध को जाना जाता है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, गौतम बुद्ध। यह प्रश्न यूपीपीसीएस मेंस एग्जाम 2010 में पूछा गया है। महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, जरूर याद रखिएगा कि अगर पूछा जाएगा एशिया के ज्योतिपुंज के रूप में किसको जाना जाता है, तो गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध को एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है। गौतम बुद्ध के जीवन पर एडविन अर्नाल्ड ने द लाइट ऑफ एशिया नामक काव्य पुस्तक की रचना की थी। जरूर याद रखिएगा नाम, यह परीक्षा में पूछा गया है कि द लाइट ऑफ एशिया पुस्तक की रचना किसके द्वारा किया गया था, तो एडविन अर्नाल्ड द्वारा। अगला प्रश्न है निम्नांकित में से किसे एशिया का ज्योतिपुंज के नाम से जाना जाता है, तो भगवान बुद्ध को। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे है क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया था, तो दोस्तों क्षणिकवाद यह बौद्ध धर्म से संबंधित है और इसका जो प्रतिपादन है वो भगवान बुद्ध द्वारा किया गया था, गौतम बुद्ध। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, बुद्ध द्वारा। अगला प्रश्न है भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पारमिता शब्द का सही विवरण निम्नलिखित में से कौन सा है, तो दोस्तों जो पारमिता है इसका सही विवरण कौन सा है, तो सही जवाब होगा परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व पथ प्रशस्त हुआ, ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 80 है कि सर एडविन अर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया आधारित है, तो किस ग्रंथ पर आधारित है, तो दोस्तों ललित विस्तार पर आधारित है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ललित विस्तार। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, आगे के प्रश्नों को हम अगले वीडियो में देखेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।